हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग जिन रिपोर्ट्स को स्टडी और एनालाइज करने वाले हैं ना भाई, उस पर डिस्कस करते हुए हम खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाएंगे, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग तो एब्सोल्युटली बैंग ऑन होने वाला है। लेकिन आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना भाई, वो होगी ब्लॉकबस्टर। क्योंकि भाई इस पे ना मैं टाइम लेके बात करना चाहता हूँ और विदाउट एनी मिक्सिंग। क्योंकि असल में बात ये होती है ना कि जब हम 11-12 अपडेट्स को एक ही एपिसोड में कवर करते हैं ना, तो जो 11-12 नंबर पे आती है उसमें एक आधी डिटेल तो मिस हो ही जाती है। लेकिन पहली अपडेट बात करते हैं हम यहाँ पर लियोनेल मेसी को लेके। अब ऑफ कोर्स भाई हमारा फुटबॉल डेली भी 2-3 दिन बाद आ रहा है और मेसी की ट्रांसफर को लेके भी मामला थोड़ा सा ठंडा चल रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर भाई सबसे पहले तो अगर हम अर्जेंटीनियन रिपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पर अगर उनके जर्नलिस्ट की बात करें, और उसके बाद हाल ही में अगर हम बीबीसी यानी कि अगर बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो भैया जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। और हम जो यहाँ पर सहमा सा समझ रहे थे कि भैया ठीक है, कोई बड़ी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि सब चीज तो रैप अप हो चुकी है, अब बस यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही इमिनेंट बाकी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बल्कि चीजें सहमी हुई इसलिए क्योंकि अब कहीं ना कहीं चीजें खतरे में हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और ये चीज मैं अपनी तरफ से बना के नहीं, बल्कि आपको सामने सारे कट्स और सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसको वेल डॉक्यूमेंटेड और पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया है उसके हवाले से मैं तुमको बता रहा हूं। अब देखो, कहानी का सार ये है कि तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हाल ही में ही आई थिंक आज से लगभग 8-9 दिन पहले जेरार्ड रोमेनो ने ये अपडेट दी थी कि लियोनेल मेसी को अपना सीजन खत्म होने से पहले अपना फ्यूचर कंफर्म करना है। यानी कि आपको सीजन खत्म होने से पहले पता चल जाएगा कि लियोनेल मेसी ने साइन कर लिया है बार्सिलोना के लिए, या फिर लियोनेल मेसी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है पीएसजी के लिए, या फिर एल और एल। बट अब तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी तक बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो भी हो रहा है ना, वो दो चीजों के बेसिस पे है। एक तो ऑप्टिमिज्म और दूसरा बिलीफ। क्योंकि जो तीसरी चीज है ना वो गायब है, और वो है ऑफर। देखो, टेबल पे जो चीज है वो यहां पर ज्यादा वेटेज रखती है और उसकी ही बात मानने होगी, ठीक है। और अभी के अगर हम टेबल के ऑफर की बात करें तो यहां पर 2 थे, अब एक बचा है। और जो पहला था वो था यहां पर पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, जिसको लेके बीबीसी में ये लिखा गया है कि अगर अब यहां पर लियोनेल मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं पीएसजी के साथ तो वापस से दोनों पार्टीज को साथ में बैठना पड़ेगा। वहीं दूसरी चीज ये है कि जो अभी तक का सऊदी का ऑफर था अब वो हट चुका है। इसलिए नहीं कि सऊदी अनइंटरेस्टेड है, सऊदी को ये पता चल गया कि ये आएगा नहीं। अब चाहे इसको आप 400 मिलियन दे दो, चाहे आप इसको 1 बिलियन दे दो, ये अभी आएगा नहीं तो आएगा नहीं। अब इसके लिए अगले साल ट्राई मारेंगे 2025 में या 2026 में। अब बचे यहाँ पर 2 डेस्टिनेशन। पहला है एमएलएस, जो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एमएलएस अपना ऑफर बना रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि जो दाल है वो थोड़ी नहीं काफी ज्यादा काली है। और ऐसे में ये इस समय बढ़िया तरीका है जहां पर हम अपॉर्चुनिस्टिक होके एक बार पानी के करंट या बहाव को परख तो सकते ही हैं। दूसरी चीज आती है यहां पर बार्सिलोना। अब देखो, बार्सिलोना के रिगार्डिंग अभी जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें जो की एलिमेंट्स है जो कि मैं तुम्हारे सामने पुश करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो यहां पर रिपोर्ट ये बता रही है कि ला लीगा कोई भी नरमी नहीं बरतने वाली, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर येवियर तेबस को पता है कि अभी ला लीगा की अगर हम बात करें, लाइक स्पेनिश फुटबॉल क्लब्स की बात करें, तो उनकी बहुत पैनी नजर है कि तेबस बार्सिलोना किस तरीके से ट्रीट करने वाला है। क्योंकि ये तो तुमको ही पता है कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं स्पेनिश कल्चर की बात करें या फिर उस स्पेनिश इकोसिस्टम की बात करें तो इन दोनों क्लब्स को हटा के कोई क्लब चाहता नहीं है कि इनको यहाँ पर किसी भी तरीके से रियायत दी जाए। अब जहाँ रियल मैड्रिड तो अच्छी तरीके से चल रहा है पिछले 10-12 साल से, वहीं बार्सिलोना का इतना गुड़ गोबर हो चुका है यहाँ पर पिछले, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी भी यहाँ पर कोई चाहता नहीं है कि इनको रियायत मिले। दूसरी चीज तुमको ये मेक श्योर करना है कि उनके यहाँ पर सरदार बने पड़े हैं यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड, वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं और वो इस समय पूरा का पूरा केस निपटा रहे हैं। अब खैर इसमें यहाँ पर इतना कुछ डिटेल में है नहीं कि कौन से क्लब चाहते हैं नहीं, बट ये कंक्लूजन बनाया गया कि येवियर तेबस रियायत नहीं दे सकता और दे पाएगा भी नहीं, क्योंकि प्रेशर ही इतना है। ऐसे में ला लीगा ने तो कंफर्म कर दिया कि भैया देखो, मेसी को साइन करना है तो अपने हिसाब से खुद ही अपना केस ऐसे समझ लेना। ये नहीं कि अपन हिंदी का पेपर है और उसमें कुछ भी का अंडी मंडी संडी लिख के आ गए और फिर मैडम से कहते कि नहीं हमें तो 5 में से 5 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, अभी 550-600 मिलियन का इनका वेज बिल है।
कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इनको 200 मिलियन तक कम करना पड़ सकता है, और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो लिटरली इनको 300 मिलियन तक कम करना पड़ सकता है। इसके ऊपर से जो हाईलाइट किया गया वो ये है कि इवन इफ अगर हम यहाँ पर बात करें कैंप न्यू से हटके अब दूसरे स्टेडियम में चले गए 2024 तक, यानी कि लगभग 50-60 मिलियन का नुकसान इनको वहां से हो गया। और उसके ऊपर से अब इन्होंने यहाँ पर उधार ले लिया है, वो है 1.5 बिलियन यूरोज, जिसको ये मानते हैं कि मेसी को साइन करने के बाद हम और भी ज्यादा पेमेंट इनका जल्दी से रीपे कर देंगे। मामला ये फंस चुका है कि ये मान रहे हैं कि अगर आप वेज को कम भी करोगे ना, तो उसके बाद मेसी को ऑफर डालने से पहले आप इनिगो मार्टिनेज की बात करते हैं, गावी की बात करते हैं, रोनाल्ड अराउजो की बात करते हैं, मार्कोस अलोंसो की बात करते हैं, सर्जियो रोबर्टो, ये सारे ही प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको रिन्यू करना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर से भी जो इल्काई गुंडोगन की खबर आ रही है, आपको उसको भी फिट करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि करेंगे तो कितना करेंगे और किस तरीके से करेंगे और फिर किस हद तक करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि भैया अगर देखो सीजन खत्म होने से पहले ऑफर नहीं आया, और ऑफर तभी आएगा जब ये कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ऑफर आ जाए, तभी यहाँ पर लियोनेल मेसी बारसा के लिए साइन करेंगे। और पिछले कुछ टाइम में आप तमाम रिपोर्ट को छान लो, इस समय जो वाइब है वो नेगेटिव ही है। क्या इसका मतलब ये है कि डील टूटती हुई दिख रही है, या फिर हमारे सामने लपोर्ता ने गेम खेला है? अब देखो, मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 रिपोर्ट पढ़ी है, मैं 2 चीज तुमको कंफर्म कर देता हूं। पहली चीज तो यह कि बारसा साइन करना चाहती है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी वापस आना चाहता है, और ठीक है, तीसरी चीज भी यहाँ पर यह है कि लपोर्ता एक्चुअली में कोई स्मोक स्क्रीन और हवाबाजी नहीं कर रहा, वो लिटरली यहाँ पर मेसी को वापस लेके आना चाहता है। मामला यह है कि ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पर हम एक बार को सवाल खड़ा कर सकते हैं कि लपोर्ता को पता था कि वो मेसी को नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी उसने इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बना। लेकिन इस बार सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि यस, वो यहां पर मेसी को लेके आना चाहता है। तो अभी भी उनको करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुमको 3 सवाल करे, कितना करेंगे, किस हद तक करेंगे और कैसे करेंगे, ये देखना बाकी, और इंटरेस्टिंग हो चुका है भाई अब मामला। खैर, इसी के साथ अगर बात करें बाकी की अपडेट्स की, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर अब खैर बारसा की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुमको 2 चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि हाल ही में जॉर्ज मेंडेस ने आके कंफर्म करा है बारसा के ऑफिस में कि भैया देखो ऐसी बात है, अंसु फाटी के लिए तुमको 60 से 70 मिलियन का ऑफर मैं लाके दूंगा, और वो भी प्रीमियर लीग क्लब से लाके दूंगा। अब खैर इसमें मैंने प्रीमियर लीग तुमको हाईलाइट में इसलिए बताया क्योंकि अंसु फाटी छोड़ना चाहता नहीं है, लेकिन प्रीमियर लीग के क्लब्स का तुमको पता है कि इस समय पुल अप पावर इतना अच्छा है कि यहाँ पर प्रीमियर लीग क्लब से कहने का मतलब जॉर्ज मेंडेस का ये है कि 60 मिलियन का ऑफर लाके भी दूंगा, और ऐसा ऑफर लाके दूंगा कि तुम भी नहीं मना कर पाओगे, और ये भी साला चलेगा यहाँ से पोटली बांध के। खैर अभी के लिए तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर अंसु फाटी का जाना तो तय ही तय है, और उसके ऊपर से 1-2 प्लेयर का भी निकलना तय है, क्योंकि इनको चाहिए भाई सेल्स। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगर आर्सेनल की, तो भाई रिसेंटली अगर हम बात करें कुछ इंग्लिश रिपोर्ट्स की, तो उन्होंने कहा कि आर्सेनल मेसन माउंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। लेकिन जब मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर रहा था तो उनकी ही रिपोर्ट ने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि आर्सेनल डेक्लन राइस को लेके आने वाली है, और पूरी नजर डेक्लन राइस पे है। अब मेरे को ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि आर्सेनल डेक्लन राइस को भी ले लेगी और फिर मेसन माउंट को कैसे लगी। अब मैं यहाँ पर दोनों प्रोफाइल्स को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई थिंक लिवरपूल को पता है कि डेक्लन राइस पे हमें जाना नहीं है और वो उधर जाएगा, तो वो मेसन माउंट को आर्सेनल से हारेगी नहीं, ये मेरे को लगता है। खैर इसी के साथ यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आई है, और वो है यहाँ पर डी ब्रुयने को लेके। अब देखो सिटी और यहाँ पर अगर हम फुलम की बात करें तो पेप गार्डियोला ने पोस्ट मैच में कहा कि देखो अभी भी केविन डी ब्रुयने कब तक गायब रहेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो पत्ते छुपा के रखना चाह रहा है, और एक सेट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी आने वाली है हमको सिटी गेम से, रियल मैड्रिड वाले गेम से पहले। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो भैया वहां पर अच्छी खबर ये है क्योंकि शायद से लुका मॉड्रिच अब ओसासुना वाले फाइनल के या कोपा देल रे फाइनल में हमको अवेलेबल होता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब सिटी में तो वो आ ही जाएगा, जरूरी भी है। खैर इसी के साथ अगर बात करें एक छोटी सी अपडेट की चेल्सी से, तो हाल ही में यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय इटालियन रिपोर्ट्स की, जिसको रोमा की भी तमाम अगर क्रिएटर प्रेस की बात करें या रोमा प्रेस मीडिया की बात करें, उन्होंने भी इसको खूब धूमधाम से इसको रिट्वीट करा है और पब्लिश करा है कि जोसे मोरिन्यो ने हाल ही में जो चेल्सी से इंक्वायरी आई थी कि भैया आप आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, इंटरव्यू को ले आ जाओ, एक वीडियो कॉल पे जूसी वूसी पी लेंगे, जोसे मोरिन्यो ने मना कर दिया। अब इससे तुम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि इसका मतलब मोरिन्यो रोमा में रहने वाला है, बट एट द एंड फिर आप ये कैसे तुम मेरे से ही पूछोगे या मेरे से ही डिस्कस करोगे चाय पे चर्चा पे कि भैया अभी तो दिव्यांश हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे कि मोरिन्यो को पीएसजी भी ले सकती है, अल नसर भी ले सकती है, तो ऐसा मामला कैसे है? अब देखो इसका सिस्टम यहाँ पर बताया गया कि, और इसका आंसर हमको रिपोर्ट में ही मिलता है। अब रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया कि देखो जोसे मोरिन्यो ने क्योंकि अभी तक रोमा के ओनर से बात करी नहीं है, क्योंकि रोमा
को देखो, अब वो टॉप 4 में तो लेके आने की कोशिश है, अगर टॉप 4 आ जाए तो नेक्स्ट इज टाइटल चार्ज, और टाइटल चार्ज के लगता है पैसा, और ऐसे में जोसे मोरिनो को अगर पैसा और फाइनेंशियल बैकिंग मिल गई तो यहाँ पर जोसे मोरिनो अपना जो ट्रम्प है और अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकता है, और अगर नहीं मिली तो नहीं होने वाला। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी यूवेंटस की, तो यूवेंटस के साथ भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। अब देखो हाल ही में अगर यूवेंटस की बात करें तो यूवेंटस में हमने जिडान की बात करी थी। देखो जिडान से सबसे पहले हमने डिस्कस करा है कैसे वो यूवेंटस वापस आ सकता है, फिर स्पेनिश रिपोर्ट्स आई जिसने कहा कि नहीं 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 मैड्रिड आएगा। अब हाल ही में वापस से स्पेनिश रिपोर्ट मार्सा की बात करें तो उन्होंने कंफर्म किया है कि यूवेंटस के अलावा जिडान किसी को देख नहीं रहा, और वो इसलिए क्योंकि जिडान को ये कंफर्म है कि वो कहीं भी चले जाएगा लेकिन मैड्रिड नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर जिडान को भी पता है कि रियल मैड्रिड की अगर हम प्रेसिडेंट की बात यानी फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात करें तो वो एंसेलोटी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखता है। इंटरेस्टिंगली ये है कि अभी कोपा देल रे और चैंपियंस लीग दोनों ही बाकी हैं, ला लीगा में हार गए हम, और ये दोनों ही कंपटीशन से पहले ये रिपोर्ट्स आ रही है कि नहीं नहीं पूरा ट्रस्ट है, पूरा साठ घाट बना हुआ है, और ऐसे में ऑलरेडी अगले सीजन के लिए एंसेलोटी के साथ प्लान किया जा रहा है और एक कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। मैं बस ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि जब अगर टचवुड ऐसा होना, लेकिन खुदा न खास्ता भगवान न करे अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर कैसी रिपोर्ट्स आएंगे, और फिर यही मीडिया कैसे पलटी मारेंगे या फिर एक्चुअली में अपने वर्ड पे स्टिक करेंगे। हाँ, उसके लिए तुमको फुटबॉल डेली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि भैया जिडान यूवेंटस आ सकता है। अब यूवेंटस की फिरकी देखो हाल ही में यूवेंटस के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ने कहा कि नहीं एलिगरी का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसके बाल बच्चे सब यहीं पढ़ेंगे आंगनबाड़ी में, यहीं घुसेंगे साले। ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि शायद से क्योंकि प्लेयर्स बहुत नाराज है एलिगरी से, भाई फैंस नाराज है एलिगरी से, बहुत प्रेशर है। प्रेशर इस हद तक है कि लाहोविच ने लेजिट कह दिया कि भैया अगर ये रुकेगा तो मैं चल दूंगा, और लाहोविच के एजेंट ने ना ही सिर्फ प्रीमियर लीग क्लब्स बल्कि बायर्न को भी उसकी सर्विस ऑफर कर दी है, और यहाँ पर 70 से 60-70 मिलियन के आसपास का अगर ऑफर आ गया तो भैया जय राम जी की ये तो हो गया ट्रांसफर। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये रिपोर्ट मेरे को नहीं पता कितनी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ज़्यादा होगा। देखो उसके 2 रीजन है। रिपोर्ट ये है कि यूवेंटस मैसिमिलियानो एलिगरी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बनाने की, क्योंकि इनको चाहिए रीबिल्ड, एक अलग तरीके से अलग डायरेक्शन, एक अलग विजन के साथ यूवेंटस, और उसको लीड करेंगे एलिगरी। मतलब नीचे जो पोजीशन खाली होगी उसमें कौन जाएगा? जिडान। अच्छा, मतलब जिडान नसीर अल खलाफी के अंडर काम नहीं करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब ये थोड़ी है कि यार वो एलिगरी के अंडर काम करेगा। वो कहेगा वो भोसड़ी है तो हो हेलो ठीक है, वो कहेगा देख तेरे सर पे जितने बाल नहीं है उतने मैंने चैंपियन लीग जीते हैं उतने साल में। खैर ये थोड़ा सा बेकार सा जोक था, बट कोई बात नहीं, खत्म करते हैं एपिसोड।